Hello students, welcome back to another video session and you are watching the favorite YouTube channel IIT जोन ट्यूटोरियल। और मैं शुभाशीष दास सर आपके लिए लगातार जैसे हमेशा की तरह जो कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका कैसे है, कैसे आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह का रिलेटेड वीडियोस लगातार आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलो आज एक और SHM से रिलेटेड सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके कुछ डिस्कशन करते हैं। सिंपल पेंडुलम तो जो ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हो सबको पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। ये एक पेंडुलम मास है, बॉब है, लेंथ एल, मास एम। ये ऑसिलेट करता है विथ एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी कितना होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये तो बात सबको पता है ना, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो ये जनरल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला है केस नंबर 1। अगर हम इसको केस नंबर 2 पर जाकर डिस्कस करेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम को अगर मैं एक मूविंग एलिवेटर के सीलिंग से सस्पेंड कर देते हैं ऑफ लेंथ एल, मास एम। एल लेंथ का स्ट्रिंग है, मास एम है, और इसको अगर एक्सेलरेशन ये दिख रहा है कि मान लो ये ए मीटर पर सेकेंड करके एक्सेलरेशन से वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, और तब इस पेंडुलम को अगर इस सिस्टम के अंदर हम ऑसिलेट करते हुए अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस ए। पता है सबको कि मीन पोजीशन में जी लेते हैं, तो यहाँ मीन पोजीशन में हमारे लिए इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, वेट जी तो होगा ही प्लस ए। ये जो सुडो फोर्स है ना वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो जी इफेक्टिव जो हम लिखते हैं फॉर्मूला में वो हो जाएगा मीन पोजीशन पे जी प्लस ए। इसीलिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस ए। अब चलो अगर मैं इसको और एक कंडीशन पर डिस्कस करता हूँ, देखें कि और क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया मान लो। अब मैं एलिवेटर में है ना, उसी एलिवेटर के सीलिंग से सस्पेंडेड पेंडुलम को फिर से ऑसिलेट कराऊं। अगर लेंथ एल है, उसका मास एम है, तो ऑसिलेटिंग जो पोजीशन ये होगा। और अब मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब ये डाउनवर्ड आ रहा है विथ एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका अगर टाइम पीरियड हम देखें तो टी क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बाई। अब देखो सुडो फोर्स जो है इसमें काम करेगा किधर, एम जी तो नीचे एक्ट करेगा। अब इसमें एम ए ऊपर की तरफ होगा, राइट, एम ए ऊपर की तरफ, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर, यानी कि यहाँ जो अब जी इफेक्टिव काम करने वाला है वो है डाउनवर्ड जी माइनस अपवर्ड है, ठीक है। ये इफेक्टिव जी हो जाएगा, इसीलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड समझ में आ रहा है, हमेशा हमको जी इफेक्टिव लेना है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द मास व्हेन इट इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसी के ऊपर बेस कर कर अगर मैं एक और कंडीशन डिस्कस करूं, अब मान लो मैं इस एलिवेटर को सस्पेंड करूं, ठीक है, एलिवेटर को सस्पेंड कर दिया, लेंथ एल, मास एम। अब इसको मैंने इधर एक्सेलरेशन करा दिया। ये एक ऐसा सिस्टम पे है, मान लो ये एक व्हीकल है, उसके सीलिंग से पेंडुलम सस्पेंडेड है और अब ये राइटवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, सुडो फोर्स एम ए दिस वे, एम जी नीचे की तरफ, ठीक है ना। यानी कि जी इफेक्टिव जो एम इन टू जी इफेक्टिव है, एम इन टू जी इफेक्टिव वो ऐसे हो जाएगा, यानी कि यू कैन से दिस जी इफेक्टिव वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। ये इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अब इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसका पावर 1/2। ये हो गया इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो समझ में आया कि एक एलिवेटर में जब पेंडुलम एक एलिवेटर के अंदर रख के ऑसिलेट कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू सिंपल पेंडुलम नॉर्मल केस में उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। और अगर हम उसको एलिवेटर को खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखें, यानी कि एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में रख के अगर एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराए, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से बदल सकता है।